सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में ना एकदम थोड़ा दुखी दुखी सा चल रहा है। तो गाइस अभी बजे हैं दिन के 9:30 और 9:30 बजे ना हमारे इधर पे काफ़ी सन्नाटा छा गया है, क्योंकि ना मैं जो आपको ब्लॉग्स में दिखा रही थी, मेरी ननद लोग घर आए थे, वो लोग भी ड्यूटी को जा चुके हैं। और उनको आगे बताती हूँ मैं कि क्या हुआ इन दिनों, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट ब्लॉग जो था वो मैंने लेडी संगीत वाला डाला था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग लेडी संगीत में जा रहे हैं, मम्मी लोग सब जा रहे थे। तो जब उसके दूसरे दिन था, बारात वाला दिन, उस दिन से ना थोड़ा हमारे लाइफ में काफ़ी सारी काफ़ी ज़्यादा दुख वाला माहौल चल रहा है। काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग गई है लाइफ में। परेशानियाँ ऐसी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक टेंशन दिमाग से जा रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसलिए सच बताऊँ तो मैं तो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में इसलिए थी कुछ दिनों से, क्योंकि क्या हुआ ना, जिस दिन लेडी संगीत था उस दिन नहीं, सॉरी, जिस दिन शादी थी उस दिन शादी में गए थे हम लोग। शादी से आने के बाद जो है भाव्या की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ था। तो हमने सोचा ठीक हो जाएगा, कुछ दवाइयाँ थी घर में उसकी, तो मैंने वो उसको खिला दी, तो जिससे उसका थोड़ा बुखार थोड़ा कम हो गया था। और फिर ऐसे हो रहा था कि आजकल सीज़न चल रखा है बुखार का, ये वो करके, तो हमने सोचा वही हो रखा है, तो इसलिए मैंने वो खिला दी। तो उस दिन रात भर ना भाव्या बिल्कुल नहीं सो पाई, बिल्कुल भी नहीं। रात भर उसका सर इतना चढ़ गया था, इतना सर पेन हो रहा था उसका, उसके रोने से लग रहा था, क्योंकि उसका सर ना काफ़ी गर्म हो गया था। तो मैं और मम्मी ना बहुत टेंशन में आ गए थे। तो इसलिए हम फिर दूसरे दिन उसको लेके गए रानीखेत लेके गए। तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि नॉर्मल बुखार है, कुछ नहीं होगा, मतलब कि मौसम की वजह से आ रखा है, ये वो करके फिर हम भाभीया को दिखा के लाए। तो उस दिन रात फिर भाभीया बिल्कुल भी नहीं सो पाई। तो आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग देवभूमि में रहते हैं, तो यहाँ सिर्फ डॉक्टर का ही इलाज नहीं, सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर ना हमने बभूती लगाने वाले चाचा को बुलाया, जो बभूती लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाभीया को ना झपट भी लग रखी है, कि जो चल झपट बोलते हैं वो। तो उन्होंने बभूती लगाया, तो कि 3 दिन हो गए थे भाभीया को बुखार लगातार आते-आते, तो इसलिए थोड़ा ना बभूती से भी फ़र्क हो गया। तो फिर भाभीया जैसे ठीक हो गई थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 3 दिन हो गए थे, अगले दिन हमारे यहाँ एक शादी और थी। तो मम्मी ना सुबह मम्मी, वहाँ क्या था कि गणेश पूजा का निमंत्रण नहीं था, तो सीधे महिला संगीत का था। तो मम्मी ने सोचा कि महिला संगीत में जाएँगे। तो हम ना एक दिन कफला गए थे बीच में, तो भाभीया के लिए कपड़े लाए हुए थे। तो मम्मी ने बोला कि मैं कपड़े चेंज करवा के आती हूँ कफला में। तो मम्मी गई थी कि कफला मार्केट भाभीया के कपड़े चेंज करवाने के लिए। तो क्या हुआ कि मम्मी लोग आ ही रहे थे कपड़े चेंज करा के, तो रास्ते में क्या हुआ ना, अचानक से मम्मी को उल्टियाँ होने शुरू हो गई। मम्मी को उल्टियाँ भी और पेचिस भी साथ में होने लग गई। तो मम्मी लोग घर आए, मम्मी घर आके सो गई। फिर मम्मी घर आके सोई, तो मम्मी ना धूप में ही सो गए थे, काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इस वाले धूप में मत सो, इससे ना सर कहीं ज़्यादा धूप की वजह से सर चढ़ जाएगा आपका, अंदर चलो। तो ना मैं जैसी मम्मी को अंदर लाई, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मम्मी बोलने लगी कि मुझे ठंडा हो रहा है, मुझे ओढ़ा दे करके। तो मैंने मम्मी को एक कंबल ओढ़ाया, मम्मी ने बोला कि और ओढ़ा, मैंने एक कंबल और ओढ़ाया। मम्मी ने बोला कि मुझे और ठंडा हो रहा है, और ओढ़ा। तो मैंने मम्मी को मोटा वाला गद्दा ओढ़ा दिया। फिर मम्मी बोलने लग गई कि और ओढ़ा, फिर मैंने एक गद्दा और ओढ़ाया। तो मम्मी का ना ठंडा बिल्कुल इतना ढकाने के बाद भी कम नहीं हो रहा था। तो फिर ना मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ना काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गई थी कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि मम्मी ना सुबह तक अच्छी खासी थी। तो उसके बाद फिर अचानक से मम्मी को बुखार भी आने लग गया, और मम्मी ना उनको ना इतना तेज़ बुखार आने लग गया अचानक से कि उनको बेहोशी जैसे आने लग गई। कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं करके। वो मुँह से कुछ भी बोलते जा रहे थे, कि अनाप-शनाप, अनाप-शनाप के, ऐसी-ऐसी बातें बोल रही थी जो हो भी नहीं रही थी। कभी बोल रहे हैं कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है,
हम दिखाने कैसे जाएँगे, और कभी बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल पहुँच गए, मतलब कभी कुछ, तो मैं ना काफ़ी डर गई थी। तो मेरा क्या है ना, मैं बहुत जल्दी, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं फिर सँभाल नहीं पाती अपने आप को, मैं ना ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई। बाकी चाची लोग भी आ गए, फिर सब लोग आए, तो फिर मैंने ना, हमारे देवर जी हैं, उनकी बेकरी है कफला में, केक एंड बेक करके, तो मैंने उनकी गाड़ी है, तो मैं ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने उन्हीं को फ़ोन किया, मैंने बोला कि आप गाड़ी लेके आ जाओ और मम्मी को रानीखेत छोड़ दो करके, मतलब मम्मी-पापा लोगों को। तो फिर वो ना, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। वो ना अपनी दुकान छोड़ के आए और फिर मम्मी को एमएच लेके गए, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल। तो वहाँ ना उन लोगों ने बोला कि मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो उन्होंने मम्मी को एडमिट कर दिया और इमरजेंसी वार्ड में रख दिया। उसके बाद ना उन्हें थोड़ा टेस्ट वगैरह करे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी की प्लेट्स बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, मतलब कि हालत बहुत ख़राब हो गई है। एक तो ना गाइस, मम्मी को 2-4 दिन पहले से ही हो रहा होगा, क्योंकि हमारे घर में ना तबीयत सबकी ख़राब चल रही थी, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी बुखार था, खांसी, जुकाम, और ना मेरे को अभी भी है। पर क्या है ना, होता है ना कि घर में बाकी सबका दुःख देख के अपना दुःख नहीं देखा जाता, तो इसलिए मेरे को अभी भी हो रहा है। पर मैं ना अपने मन से दवाइयाँ ले रही हूँ जो घर में पड़ी है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई दिखाने। फिर मेरे को हो गया कि अगर मैं भी दिखाने जाऊँगी, एमएच में क्या होता है ना, थोड़ा-सा भी ज़्यादा हालत ख़राब हुई रहती है तो एडमिट कर देते हैं। तो मेरे को लगा कि मेरे को भी कहीं एडमिट कर देंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि भाभिया भी है, तो भाभिया के साथ एडमिट होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक तो बड़ी मुश्किल से ठीक हो रखी है, तो इसलिए फिर मम्मी को ठीक हो गया, वहाँ एडमिट करके आए। फिर उसके बाद शाम को फ़ोन किया, तो मम्मी ना बिल्कुल बात करने की हालत में भी नहीं थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर अगले दिन पापा फिर गए, और फिर पापा गए तो फिर पापा वहाँ जैसे गए, पापा बोल रहे थे कि डॉक्टर बोलने लग गया कि मम्मी की हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, और फिर उन्होंने ना अगले दिन मम्मी को आईसीयू में रख दिया। और आईसीयू में रखने के बाद ना, कल तक मम्मी आईसीयू में ही थी। आज मम्मी को फिर से आईसीयू से निकाल के इमरजेंसी वार्ड में रख दिया है, बोल रहे थे। थोड़ी बात हुई मम्मी से, मम्मी बोल रहे थे कि अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ करके। तब से ना थोड़ी तसल्ली जैसी हो रखी है कि हाँ, अब ठीक है मम्मी, आप ठीक हो जाएँगी। तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आज से मैं ब्लॉग्स बनाना भी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ना गाइज़, मेरे इतनी मेहनत है, मेरे 1-2 साल की पूरी मेहनत फिर ना मैं थोड़ी से में बर्बाद चली जाएगी, क्योंकि मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। स्पेशली ये मैं इसलिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ-साथ मेरे घरवालों की भी बहुत मेहनत है मेरे ब्लॉग्स बनाने में, क्योंकि मम्मी भी कभी नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग्स बनाना छोड़ूँ, और स्पेशली अधिकारी जी भी नहीं चाहते। उनका ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, तो इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती अपने घरवालों को। तो इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मेरे इस ब्लॉग्स को बनाने के बाद कई लोग बातें भी बनाएँगे, बोलेंगे कि सास वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और इससे ब्लॉग बनाने की हो रखी है। तो ना मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि खुद मम्मी बोलती है, मतलब कि मेरी सास मेरे से खुद बोलती है कि तुझे ना लोगों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों को बोलने देना चाहिए, क्योंकि जब हमको तेरे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे बाहर वालों की बातों से या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इसी चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, और मुझे वास्तव में फ़र्क पड़ता भी नहीं है दूसरों से। तो इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि गाइज़ आज के बाद ना डेली में आपको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और ना मेरे उसमें व्यूज़ आने काफ़ी कम हो गए हैं, तो प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोज़ देखिए, और मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज़ करवा दीजिए पड़ेंगे, और बाकी किसी को नहीं देखना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर बाकी बातें मैं आपको आगे ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। ये ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको मैं आज ही अपलोड करूँगी, और कल से आपको कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रीज़न ज़रूर जानिएगा कि क्यों मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाई। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोग को आगे के ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए बाय, टाटा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।